जय हिंद दोस्तों। आज जितना भी टाइम लगे आज 7.2 ख़त्म कर देना, क्योंकि बहुत दिनों से 7.2 चल रहा है। और लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 16 बताए थे, जिसमें 16 में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम दो चीज़ का हो गया था। एक तो ये कि थोड़ा बनाते बनाते डाउट हो गया था हमको। उसके बाद ये हो गया कि जब हम क्लास को रोके या वीडियो को रोके तो दोबारा हम चालू करना ही भूल गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 को दो वीडियो में या दो हिस्से में हम बांट कर बताएं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो गया। आधा पार्ट किसी और वीडियो में, आधा पार्ट अगले वीडियो में, तो इससे समझ में उतना नहीं आ पाया या समझने में परेशानी हो गया। तो आज हम 16 से ही बता देंगे और जितना टाइम लगे, ठीक है। अगर सब चीज़ सही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो आज ये पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर देना, चाहे टाइम जितना लग जाए। तो आप भी थोड़ा सा पूरा दिमाग धो धा के एकदम फ्रेश करके क्वेश्चन पे फोकस करोगे और बोर्ड पे ध्यान से देखोगे जो हम बता रहे हैं। होता है कभी कभी जैसे कि हम हट गए हैं वहाँ से। अब अगर हम हट जाते हैं तो आपका ध्यान भी हट जाता है। देखो, पढ़ने का ये तरीका नहीं कि हम अपना चेहरा दिखाएं तो आपको समझ में आएगा, अच्छा बात है, लेकिन जो लिखते हैं आपका ध्यान हाथ पर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे वैसे लोग होते हैं जो हमको सजेशन देते, सर चेहरा दिखाइए, अपना पूरा शरीर दिखाइए। तो देखिए, पूरा शरीर दिखाने से आपका पूरा कंसंट्रेशन जाएगा शरीर के ऊपर। नहीं, पूरा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ तो जाएगा। और अगर आपका पूरा ध्यान हाथ पर जाता है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, मेरा कहना है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हमको देखें, नहीं, उससे अच्छा है कि आप ये देखें कि हम लिख क्या रहे हैं। 16 आज फिर से रिपीट कर देते, एक ही बार में बता देते। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3,√3 है, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। तो उसका तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। देखिए, इसको दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, ये अच्छा खासा जगह ही घेरेगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज, अब समबाहु त्रिभुज है, छोटा सा बनाते हैं। एक शीर्ष है 0,0, दूसरा शीर्ष है 3,√3। मान लो ये ए है, ये बी है और सी नहीं जानते, x, y मान लेते हैं। तो ए बी निकाल लीजिए पहले भी। 0 में से 3 घटा के होल स्क्वायर, डायरेक्ट 9 लिखो नहीं यार, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो। फिर 0 में से √3 घटा के होल स्क्वायर, तो सिर्फ 3 यानी √12। BC निकाल लो। BC निकालना तो x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y - √3 के होल स्क्वायर। देखते हैं BC कितना आया। x - 3 के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 2ab यानी -6x हो गया। इसको तोड़ो तो y स्क्वायर और प्लस सिर्फ 3 -2ab, तो 2√3y, ये BC निकल गया।
अब सी ए निकालो, सी ए, सी से लेके ए तक, तो x माइनस जीरो यानी डायरेक्ट लिखो न कि एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो के होल स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। देखो ए बी बी सी और सी ए तीनों आपस में बराबर है, कैसे? समबाहु है, तो समबाहु है तो जाहिर सी बात है कि ए बी बराबर होगा बी सी के। देखते हैं ए बी कितना, ए बी की जगह पे रूट अंडर 12, बी सी कितना, बी सी ये वाला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y, 9 3 12। अच्छा ए बी तो रूट 12 में है, रूट 12 था। दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे ही दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस में 12। एक चीज़ ध्यान दीजिए, 12 से 12 कैंसिल, हो सके तो इसको इधर भेज दो। 6x प्लस में बराबर किस तरफ आएगा? प्लस में, प्लस 2 रूट 3 y बराबर एक्स स्क्वायर इधर बच गया, वाई स्क्वायर इधर। इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, बस इतना निकाल कर आराम से रुक जाइए, कम से कम 10 सेकंड के लिए। क्यों रुक जाए? अरे 10 सेकंड के लिए रुको, 15 सेकंड के लिए रुको, आराम से पहले देखो इतना समझ में आया या नहीं आया। पहले ए बी निकाले, फिर बी सी निकाले, फिर सी ए निकाले, और ए बी को हम फिर कंपेयर कर लिए बी सी से, लास्ट में यहाँ तक निकल गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि कंपैरिजन किसके किसके साथ में होते हैं। ए बी का कंपैरिजन हुआ है बी सी से। अब आगे बढ़ते हैं और अब कंपैरिजन करते हैं बी सी का सी ए से। या तो कहो कि बी सी का सी ए से काहे कीजिएगा सर, बी सी का सी ए से कंपैरिजन छोड़ दीजिए, सी ए के ने कंपैरिजन करना है तो सी ए का कंपैरिजन आप कर लीजिए ए बी से, यानी ए बी बराबर में सी ए, ऐसे निकाल लो। ए बी अंडर रूट 12, सी ए लिखल है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो एकदम धीरे धीरे, एकदम स्लो मोशन में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है कि आप कहानी सुन के निकल जाएगा। आर्ट्स नहीं चल रहा है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे जो भी है ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, इसलिए पूरा धीरे धीरे आपको हम समझा रहे हैं। स्क्वायर करोगे तो ये 12 बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब ज़रा देखो यहाँ, ज़रा देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना है, तो हम ये कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान रखने पर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, रखो कितना हो जाएगा 6x प्लस
2√3y है, तो इसको लिखो 2√3y बराबर x² प्लस y² की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ये ध्यान रखना कि समीकरण फर्स्ट में आप रखें, पहला। अब हम समीकरण फर्स्ट में से या तो x या तो y निकालेंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। 6x बराबर 12, चाहते तो दो दो कॉमन ले लेते, एक लाइन कॉमन से, दो कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, दो कॉमन होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ ध्यान देना। चलो थोड़ा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अगर दो कॉमन ले ले तो बचेगा 3x √3y बराबर 6। अब x बराबर सोचो, तो 6 माइनस √3y और बटा 3। x का वैल्यू निकल गया, जो भी निकला है। अब हम x का मान रखेंगे, x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण फर्स्ट से तो निकालवे किए, वहाँ कैसे रख सकते हैं? वहाँ नहीं रखना होगा, समीकरण फर्स्ट से निकला है तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट में रखना है। x का मान समीकरण फर्स्ट में नहीं रखना है, फर्स्ट से तो निकालवे किए, सेकेंड में रखने पर देखते हैं सेकेंड समीकरण कितना है। दूसरा 12 है तो यहाँ पे 12 लिखो बराबर x², x का वैल्यू पुट करो, 6 माइनस √3y बटा में 3, इतना के होल स्क्वायर प्लस में y²। 12 बराबर, उसको तोड़ो, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b², तो प्लस b² तो √3 के स्क्वायर तो सिर्फ 3 होता है, माइनस 2ab, 2a मतलब 6 यानी 12 हो गया, 12√3y बटा ये 3 थोड़े रहेगा, 3 जो दिखाई दे रहा है वो 3 नहीं बचेगा, वो 3 नहीं रहेगा, स्क्वायर की वजह से 9 हो गया, प्लस में इधर y², अब इधर लिखते हैं 12। फिर लगता है कहीं गलती नहीं ना हो गया, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि गलती होने के बाद बहुत दिक्कत होता है। जरा आप भी दिखिएगा, ए बी निकला, ए बी कैसे निकाले था? तो 3 में से 0 घट गया, ए बी निकालना है ना, तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी, यहाँ जरा आप भी ध्यान से देखिए, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो 0 में से 3 घटा के होल स्क्वायर कर दिए तो 9 यहाँ पे, फिर 0 में से √3 घटा के सिर्फ 3, √12 हो गया। फिर बी सी निकालना था, तो x में से 3 घट गया और y में से √3 घट गया, वही तो किए, a² प्लस b² माइनस में 2ab, यहाँ y² प्लस 3 ना हो गया, ठीक। सी ए निकालो तो डायरेक्ट x में से 0 हो गया, x² y², सही है। ए बी और बी सी बराबर, तो ए बी माने इतना, अब बी सी जो निकला था रख दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, रूट खत्म, 12 से 12 भी खत्म, तो x² प्लस y² इधर रहने दिए, और इसको हम इधर लेके आ गए, जब मैं प्लस में हो जाए इसको भी इधर लेके आ गए, प्लस में हो गया, ठीक है, जो है सो रहने दिए। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि अब ए बी को बी सी से नहीं ए सी से कंपेयर कर रहे हैं, ए बी बराबर ए बी √12, ए सी उतना, रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर, और x² प्लस y² का मान रख दिए, यहाँ बैठा दिए,
फिर दोनों में से 2 और 2 कॉमन ले लिए तो 3 बचा, यहाँ से इतना बचा, यहाँ से 6। इसमें y को उधर भेज दिए और बटा में 3 कर दिए। फिर x का मान रखती है समीकरण सेकेंड में। अब जो लिखेंगे ध्यान से कि 12 है तो 12 ही लिखो बराबर, 36 को 36 लिखो प्लस 3y² लिखो माइनस 12√3y, इसको गुना कर दो तो प्लस में 9y² बटा 9। एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, ये 9 को इधर गुना कर देना तो 12 गुने 9 कर देना। फिलहाल हम लिखते हैं 3y² 9y² यानी गुना हो गया 12y² माइनस में 12√3y और प्लस में 36। अभी पूरा लाइन में आपको 12 दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। ध्यान से कैसे देखोगे, हम आपका ध्यान यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। जब मैं आपका ध्यान यहाँ जाए 12 12 12 और 36 में तो खैर है ये है 12 12 12 है कॉमन, तो ये बच गया y² माइनस में √3y और प्लस में 4। इधर फिर भी रह गया 9, तो y² बराबर √3y। फिर कहीं गलती तो नहीं हो गई है यार, हर कदम पे जानते हो डर लगते रहता है कि कहीं गलती करती, एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ता है। 12 कॉमन 12 कॉमन 12 कॉमन, तो यहाँ 4 कैसे बचेगा यार, 3 नहीं होता तो ठीक है 3 है, उसमें से 9 घटा दो, यहाँ बच गया 0, यानी हो गया y² माइनस में √3y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इधर लिख दो। अब यही तोड़ना है, और ऐसे भी एक बार में बताना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए बहुत छोटा छोटा लिखे फिर भी नहीं हट पाया एक बार। इतना स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, या ऑलरेडी आपको आपके पास लिखा हुआ होगा। अच्छा नीचे थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो देखिए थोड़ा सा नीचे कर दिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं नीचे वाला कट रहा था कहीं ना, ज़्यादा नीचे चले गए। इतना उतार लीजिए क्योंकि अब तोड़ना होगा। है हिसाब तो है, खैर इस सब क्वेश्चन में जान है, कहते हैं ना कि जान ला देता है क्वेश्चन। मिटाते हैं क्योंकि मिटाना मजबूरी है, नहीं मिटाएंगे तो हम बता कैसे पाएंगे। अब देखिए उसको तोड़ेंगे, y² माइनस √3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे तोड़ो, y², यहाँ 6 यहाँ 1, 6 को तोड़ना तो थोड़ा स्पेशल, इतना आसान नहीं है कि नज़र उठाएं एक नज़र में हम समझ गए सर, थोड़ा सा स्पेशल है। 6 को तोड़ना होगा तो लिखेंगे √3y और माइनस में 2√3y। क्यों, √3 और 2√3 गुना करके देख लो, √3 सिर्फ 3 हो गया, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, और माइनस में तो खैर 6 है ये, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन, तो बच गया y प्लस √3 माइनस इन दोनों में से 2√3 कॉमन, तो यहाँ से y बचेगा प्लस 2 कॉमन हो गया, √3 भी कॉमन हो गया, 2 तो निकाल लिए, 2 निकाल देंगे तो यहाँ से 3 बचेगा, 3 में से भी √3 कॉमन, तो सिर्फ √3 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वहाँ दोनों जगह से y प्लस √3 कॉमन, तो y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, यानी y बराबर हो गया √3, या तो y बराबर हो गया 2√3। अब ज़रा रिलेशन देखो, कहीं से भी उठा लो,
आप यही देख लीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 था यहाँ। चलो अगर आपका ध्यान नहीं जाता तो रेड पेन से हम लिख दे रहे हैं इसी के बगल में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, जिसमें y बराबर √3 है, तो वाई स्क्वायर बराबर तो सिर्फ 3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर y बराबर √3 है, y इक्वल टू, अगर y इक्वल टू √3 है तो वाई स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, तो x बराबर कितना हो गया +-3, रूट कर दो। अरे 9 के रूट 3 होता है, यानी कि y बराबर √3 है तो x बराबर जो आएगा वो +-3 होगा। एक मिनट, y बराबर 2√3 रखिए। चलो वो भी तुम्हारे लिए हम चेक कर लेते हैं, यहाँ देखिए वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर छोड़ दो, प्लस वाई स्क्वायर क्या रखें, देखो थोड़ा, y माने है 2√3, इसका स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर माने एक स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ठीक, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, यानी 4 × 12, 12 से 12 कट गया, x बराबर 0, यानी x बराबर 0। तो आपके पास 2 ऑप्शन है जिसके बेसिस पे आप आंसर लिखोगे। या तो आप कह सकते हो कि 0 x नियामक और y हो जाएगा 2√3, या तो आप ही कह सकते हो कि x नियामक 3 और y नियामक √3, या तो ये भी कह सकते कि x नियामक -3 और y नियामक √3। और हम गलत नहीं कह सकते, तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, लेकिन फिर भी आंसर में देखोगे तो सिर्फ 2 पॉइंट है। तो उस दिन आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो 2 हिस्से में बट गया था हिसाब, किताब में आंसर सिर्फ 2 गो है। कहाँ गलती की यार, एगो सही है, दूसरा है 2 -√3 आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, ये वाला -√3, क्योंकि प्लस में √3 है, उधर जाके माइनस में होगा, हाँ तो माइनस में होगा, लेकिन आंसर 3 को होगा। हम अभी भी अड़ल है कि आंसर 3 को होगा। किताब में आंसर गलत नहीं है, लेकिन आधा अधूरा है, और अगर पूरा कंप्लीटली देखो तो आंसर ये आएगा जो अभी हम बनाए आपके लिए। और ये सब क्वेश्चन कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है, टाइम लगेगा ही लगेगा। ये सब क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो टेस्ट करने लायक है, ठीक है। जैसे आप लोगों को लगता है ना कि हम किसी को चेक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे चेक करने के जगह पे ये सब क्वेश्चन को चिपकाया जाता है। नॉर्मली एग्ज़ाम के में इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है जल्दी। सत्रह नंबर, इतना देरी में एनसीईआरटी अगर पढ़ाते हैं तो 5-6 क्वेश्चन बताते हैं। 17 एक त्रिभुज के शीर्ष -2, 3, 2, -1 और 4, 0 है। इसका परिकेंद्र और परित्रिज्या ज्ञात करें।
देखो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं और परिकेंद्र और परित्रिज्या क्या होता है, तो कहने का ये मतलब है कि कोई त्रिभुज होगा किसी तरह से, पता नहीं वो त्रिभुज कैसे है हम नहीं जानते। समबाहु है, समकोण है, विषम बाहु है, समद्विबाहु है, कौन सा त्रिभुज है इसका कोई जानकारी नहीं मेरे पास। सिर्फ त्रिभुज है, एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है जिसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास, बस त्रिभुज है। और परिकेंद्र क्या होता है, तो एक वृत्त इस तरह से खींचना है, एक वृत्त इस तरह से खींचना होता है कि इस त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस वृत्त पर स्थित हो। जैसे एक बार देखिए ध्यान से सुनिए, एक वृत्त इस तरह से खींचना है कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष उस वृत्त पर हो, तब उस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। तब उस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। इस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। मतलब एक त्रिभुज हो और त्रिभुज के परिगत एक वृत्त इस तरह से खींचना है, एक वृत्त इस तरह से खींचना है कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष उस वृत्त पर हो, तब उस वृत्त को परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, परिवृत्त तक तो समझ में आ गया। अब इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो कहीं भी पड़े, इस वृत्त का जो केंद्र होगा उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र भी समझ गए सर? हाँ, तो क्या है, परित्रिज्या भी आप समझ जाइएगा। देखो ये जो बिंदु है, ये जो शीर्ष है वो वृत्त पर है, यहाँ से केंद्र को मिला दो तो यही तो त्रिज्या हो गया, लेकिन इसको बोला जाता है परित्रिज्या। या फिर यहाँ से मिला दो, वो भी त्रिज्या, यहाँ से मिला दो। लेकिन प्रॉब्लम है सर, आप बोलोगे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि हमको केंद्र ही नहीं मालूम है, तो केंद्र मान के चलो ना कि x, y है। यही तो दिक्कत है, हम केंद्र ही मान लेते हैं। माना कि परिकेंद्र x, y, ओ मान लो, ओ आइडेंटिकल विद, इन तीनों के नाम दे दो, ए बी सी है ना, हम नाम दे दिए बी सी। अब ओ ए भी त्रिज्या, ओ बी भी त्रिज्या, ओ सी भी त्रिज्या, तो तीनों निकाल लीजिए। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, आपके पास 3 इक्वेशन मिलेगा। ओ ए निकालो, ओ ए, हालांकि 3 इक्वेशन चाहिए ना हमको, मिलेगा भले 3 को, मतलब तो हमको 2 से 3 इक्वेशन बताते कैसे मिलेगा। ओ ए बराबर ओ बी एक समीकरण, ओ बी बराबर ओ सी दूसरा समीकरण। एक बार ओ ए ओ बी हो गया एक समीकरण, दूसरा ओ बी ओ सी दूसरा समीकरण, तीसरा आप सोचिए। और तीसरा समीकरण क्या होगा? तीसरा ज़रा आप बताइए, वीडियो को रोक के, क्लास को रोक के ज़रा तीसरा समीकरण बताइए तो कमेंट बॉक्स में, हम वेट करते हैं। अरे अगर नहीं भी देखे, बाद में भी क्लास को देखेंगे तो ऑफलाइन कमेंट ज़रूर देखें कि आप लोगों ने कमेंट किया, आपको समझ में आ रहा है। बताइए तो कि तीसरा क्या होगा, भले ही बाद में हम देखेंगे, लेकिन बता तो सही तीसरा क्या लगता है। तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए। लाइव देख रहे हैं तो हम प्रीमियर में ही देख लेंगे, और बाद में है तो कमेंट बॉक्स में देख लेंगे। और इतना तो याद रहता है कि हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। जो ओ ए ओ बी पहला समीकरण, ओ बी ओ सी दूसरा समीकरण, एक और बनेगा, वो आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम ओ ए और ओ बी को कंपैरिजन कर लेते हैं, दुइये को।
तीसरा आप बता दीजिएगा। ओ ए, ओ ए तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर, और फिर y माइनस 3 के होल स्क्वायर। इसमें गलती हो गया, जानते हो कहाँ गलती हो गया? यहाँ देखो गलती हो गई, x माइनस 2 थोड़ा होता, वो तो पहले से -2, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, ओ ए निकल गया। अब ओ बी ज़रा चेक करो, ओ बी x माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये सही है। फिर y माइनस 1, तो ये हो जाएगा +1 के होल स्क्वायर। दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए, रूट दोनों तरफ है, और अगर रूट ख़त्म करना है दोनों तरफ से तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट हो गया ख़त्म, बच गया x + 2 के, इधर हो गया y माइनस 3 के होल स्क्वायर, इधर बचा x माइनस 2 के होल स्क्वायर, y + 1 के होल स्क्वायर। तोड़ो, 4x, इसको तोड़ते हैं, y स्क्वायर +9 माइनस 6y, इधर x स्क्वायर +4 माइनस में 4x, प्लस y स्क्वायर +1 और प्लस में 2y। देखो कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, आराम से सोचिए। आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, जो काट सकते हो अपने मन में काटो, फिर हम तो काटेंगे, आपका मन और मेरा मन मिलता है कि नहीं। x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, 4 प्लस में और कुछ नहीं, जितना कटना था कट गया। बचा क्या? देखिए इधर 4x है तो इसको लिखो कि 4x बचा लो, उधर भी 4x है माइनस में, उसको इधर लेके लिखो तो प्लस में 4x माइनस 6y, वो तो है ही है -6y, उधर से लाओ इसको, 2y इस तरफ आके माइनस में 2y बराबर किस तरफ 1, 9 घटा दो -9, 4 4 8x, 6 2 माइनस में 8y बराबर -8, 8 8 कॉमन तो बच गया x माइनस y बराबर -1। आप इसको नाम दे सकते हो समीकरण फर्स्ट। क्यों? अरे समीकरण फर्स्ट नाम दीजिए और इसको संभाल कर रखिए, क्योंकि अभी हम बोर्ड मिटाने वाले हैं। बोर्ड इसलिए मिटाएंगे क्योंकि यहाँ से पूरा ध्यान आपका हट जाना चाहिए। OA और OB यही तो कर रहे थे कंपैरिजन, OA और OB। अब मिटाते हैं इसको, इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका तो काम ही है। अब हम कंपैरिजन करेंगे OB और OC। OB फाइंड करो, OB तो x माइनस 2 घटा दो, सब x में से 2 घटा दीजिए, x माइनस 2 के होल स्क्वायर, फिर y माइनस, तो पहले से माइनस है लेकिन जब इसको घटाओगे तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा के होल स्क्वायर। OC निकालो, OC x माइनस 4 के होल स्क्वायर,
प्लस 5 माइनस 0, क्योंकि वो सी निकाल रहे हैं। दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने के लिए फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट तो ख़त्म, बच गया x माइनस 2 के होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y बराबर, इधर तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 कि 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, माइनस 2ab यानी कि माइनस में 8x प्लस y स्क्वायर। फिर थोड़ा सा आप सोचिए 30 सेकंड के लिए कि किसको किससे काट सकते हैं। अगर कुछ कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल करो, और कैंसिल होगा ऐसा साफ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर कट गया, तो बचा जो उसको लिखना है। देखिए बचा है क्या, माइनस में 4x, तो लिखो कि माइनस में 4x, इसको लेफ्ट साइड लेके आओ तो प्लस में 8x प्लस 2y, तो लिखो कि 2y है। उधर तो है ही नहीं तो कोई बात नहीं, जो है वही लिखन है, 16 है तो 16 ही से। इधर से 4 और एक 5 उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा 5। 8 में से 4 घट गया तो 4x प्लस 2y बराबर 16 में से 5 गया थे 11। थोड़ा सा प्रार्थना कीजिए भगवान से कि कहीं गलती हमसे नहीं हुआ हो कैलकुलेशन में, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे अगर कहीं बाय द वे गलती हो गया होगा तो। अब इन दोनों को एक साथ रख के हल कर लो, इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड, दोनों हल कर लो। हल कैसे करें भाई, यहाँ पे 2y है और यहाँ सिर्फ y है तो 2 गुना कर दो, 2 गुना करोगे तो ये 2x हो जाएगा, ये वाला माइनस में 2y हो जाएगा बराबर -2। इक्वेशन फर्स्ट, 2y कैंसिल, 4 2 6x, इधर 11 में से 2 गया तो 9, कट गया 2 तिया 6 3 तिया 9, तो x बराबर 3/2। अब यहीं से डिसाइड होगा कि कहीं हम गलती तो नहीं किए थे। चलो x बराबर निकल गया, अगर x निकल गया है तो अब क्या करें, समीकरण कोई भी समीकरण में फर्स्ट में मान लो ना, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने, तो समीकरण फर्स्ट कितना है x, और x के जगह पे बैठाओ 3/2 माइनस y है तो y रहे दो बराबर में 1 तो 1, तो इधर तो हो गया 3/2 और -1 को इधर भेजो, -1 को इधर भेजो +1 बराबर y, इन दोनों को जोड़ दो तो 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी 5/2 बराबर y। यानी अगर परिकेंद्र कहता, सिर्फ परिकेंद्र बताइए तो निकल गया x नियामक 3/2, y नियामक 5/2। परित्रिज्या चाहिए तो वो भी निकाल लेते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कोई भी निकाल लो ना, ओ ए ही फाइंड कर लो, ओ से लेके ए तक, तो 3/2 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर,
फिर वाई में से मतलब 5/2 में से 3 का हटा दो, होल स्क्वायर कर दो। देखते हैं, देखिए ये ऐसे भी अगर जोड़ोगे तो 2 रुपया और ये 1.5 रुपया, तो 2 रुपया 1.5 रुपया, ये 2 रुपया है, ये 1.5 रुपया, जोड़ दो तो 3.5 रुपया, मतलब 7/2 के होल स्क्वायर। इधर 2.5 रुपया, 5/2 मैंने 2.5 रुपया में से 3 घट गया तो हाफ हो गया, इतना के होल स्क्वायर। हम बताते हैं, सबसे तो 49/4 प्लस 1/4, दोनों को जोड़ दीजिए तो 50/4 हो जाएगा। हालांकि कट के हो जाएगा 25/4, तो रूट कुछ निकलेगा ऐसा कि 5/√2। उधर दिखाई नहीं देता इसलिए नहीं लिख रहे, काम करते ग्रीन पेन से यहाँ लिख देते हैं। ये दोनों जोड़ दोगे ना तो इन्हें आ जाएगा 50/4, रूटे में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे हिसाबे आ रहा है ना। देखो इसके लिए देखिए उपाय है, या तो अगर मैथ अच्छा खासा पढ़ना है, मैथ के जानकार बनना है तो ध्यान से समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो इसको। दूसरा है बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3, 3 से गुजरने वाली वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। फिर उतना ही मेहनत करना होगा जितना इसके पिछले वाले हिसाब में था। फिर से उतने मेहनत करो जितना कि इसके पहले वाले हिसाब में करना पड़ा था। रफली एक डायग्राम बनाते, वृत्त है और एक पॉइंट है 6, -6, दूसरा है 3, -7 और तीसरा है 3, 3। केंद्र पता नहीं तो आप मान के चलिए कि केंद्र जो है वो x, पाई ओ, इसको ABC नाम दे दीजिए। और इस बार थोड़ा जल्दी डायरेक्ट एकदम कंपेयर कर लेते हैं OA OB, क्योंकि OA और OB जो हम लिख रहे हैं वो है ही है क्या, दोनों आपस में बराबर, क्योंकि रेडियस है। O से A तक भी बोलेंगे तो त्रिज्या, O से B नापते तो भी त्रिज्या, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना OA फिर OB, OA निकालना, A तक जा x - 6 के होल स्क्वायर, y +6 के होल स्क्वायर। OB देखते हैं, OB x - 3 के होल स्क्वायर प्लस y में से कैसे घटाएंगे, तो पहले से -7 है तो माइनस +7 हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों तरफ से अगर हम चाहते हैं कि रूट ख़त्म हो जाए तो वर्ग करना होगा दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
ये बच गया x माइनस 6 के होल स्क्वायर, डायरेक्ट तोड़ो x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस इसको तोड़ो y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस में 12y बराबर x माइनस 3 के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x, इसको तोड़ो y स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 14y। पिछले हिसाब की तरह जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करना, और दोनों तरफ चाहे लेफ़्ट साइड देखो चाहे राइट साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल होगा। से इधर थोड़ा ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर है, तो इधर भी तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कट गया। बाकी जो बचल है वो देख लेते हैं कि बचा हुआ क्या है। बराबर किस तरफ माइनस 6x है। इस बार इसको कहते हैं कि तू होने चल जा, क्यों? ये 12x माइनस में जो कि बड़ा है लेकिन बेचारा माइनस में। बड़का आदमी हमेशा प्लस में होना चाहिए, इसलिए उन्हें भेजो इसको, तो इधर आके हो गया 12x प्लस में, इधर पहले से है 14y, ये 12y को उधर भेज दो। बाकी बचा कितना 36 दोनों को जोड़ दो 72। यहाँ देखते हैं 9 है 49, 9 और 9 18 के 8 हाथ में 1, 4 1 5 58। बहत्तर में से 58 घट गया, घटा 12 से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1 14। उधर देखें 12x में से 6x घट गया 6x, 14 में से वो 12 घट गया प्लस में 2y। पूरा लाइने में से 2 और 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लेंगे फिर भी 3x बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो y बचेगा। और जो 2 कॉमन लिए थे ना वो समझो इसको काट दिए तो 7 हो गए। इसको घेर के नाम दे दो समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरह से दूसरा कंपैरिजन करना। दूसरा कंपैरिजन किस में? तो अब OB का कंपैरिजन OC से कर दो। OB इज इक्वल टू OC। OB देखते हैं, OC देखते हैं। OB निकालो x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 के होल स्क्वायर, प्लस इसलिए कर दिए क्योंकि पहले से माइनस था। फिर OC निकालो x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के होल स्क्वायर। फिर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से रूट ख़त्म हो जाए, तो दोनों तरफ से रूट ख़त्म करने का तरीका है कि स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे रूट ख़त्म, और बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे। रूट तो हो ही गया ख़त्म, देखो स्क्वायर करने से रूट ख़त्म, लेकिन ये तो बचल होगा, तो इसको तोड़ो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस में 14y बराबर इधर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6y। अगर कुछ कटता है तो काटो, कुछ नहीं कटता है यहाँ तो बहुत कुछ कटने वाला। जैसे एक्स स्क्वायर 9 6x, एक्स स्क्वायर 9 6x पूरे ख़त्म। यहाँ तक कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी ख़त्म, और बाकी जो बचल है 6y माइनस में, इसको इधर भेज देना, तो 6y इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पहले से 14y है, तो दोनों को जोड़ के और यहाँ पे लिख देते हैं कि 14 6 इधर आके हो गया 20y बराबर 9 है, ठीक है। 49 घट गया, तो 9 में से 49 घट गया तो माइनस में 40, इसे कैंसिल, y बराबर 2 -2। चलो y बराबर तो निकल गया, x भी तो निकाले पड़ेगा। x कैसे निकालेगा, कहीं भी निकाल लो रख के। यहाँ देखो ना, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने, समीकरण फर्स्ट इतना है 7 बराबर 3x और प्लस y मैंने, तो y मैंने -2, तो -2 रखती हैं, तो 3x बराबर कितना हो गया, इसको इन्हें भेजो 9, प्लस में हो जाएगा तो 7 में 2 जुड़ गया तो 9, 3 से कट गया, तो x बराबर कितना 3। यानी कि अगर केंद्र कहता न तब लिख देते हैं केंद्र कितना, अगर पूछता तब 3, -2, लेकिन कहीं ऐसा जिक्र ही नहीं कि केंद्र निकालना। आपसे तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो OA OB OC कोई भी निकाल लो ना, सब तो त्रिज्या है। OA निकालो, अंडर रूट OA फाइंड कर लो, OA OBC कुछ भी निकालो, मार्कर चेंज कर देते हैं। OA देखिए, x में से 6 घटाना है, मतलब 3 में से 6 घटाना होल स्क्वायर, फिर -2 में से ये -6 घटाएंगे, तो घटाएंगे क्या, वो घटेगा थोड़ा, तो प्लस हो जाएगा। हुआ क्या, 3 में से 6 गया तो -3, 3 में से गया -3 के होल स्क्वायर 9, 6 में से 2 गया तो 4, 4 के होल स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दो 25 होगा, लेकिन रूट से बाहर निकालने के बाद सिर्फ 5 होगा। सत्रह के दूसरा नंबर, तीन कॉमा -2 दे रहा, मतलब ये तो त्रिज्या नहीं, ये तो केंद्र बता रहा, हम निकाल दिए। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कुछ और कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, आंसर में दे रहा है कुछ। आपके पास अगर किताब होगा स्टूडेंट फ्रेंड्स का, जरा चेक करोगे, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुछ, कह रहा है त्रिज्या बताइए वृत्त की, और आंसर में दे रहा है केंद्र, मतलब आंसर ही वाला दे रहा है 3 कॉमा -2। तो क्वेश्चन काट के सुधार लो, वृत्त की त्रिज्या मत, वृत्त का केंद्र लिख दो वहाँ पे। मेन है नहीं कि एक्सरसाइज जब ख़त्म होने लगता है तो इसी तरह के बफला के क्वेश्चन मिलेगा, वो अजीब सा क्वेश्चन मिलेगा कि देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब तुम बनाओगे तो इतना कैलकुलेशन होगा उसमें, 10th लेवल के स्टूडेंट के लिए कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिए तो गया काम से। और देखिए सामने आप होते तो वो अलग बात है, यूट्यूब पे पढ़ाना थोड़ा सा सबको लेके चलना पड़ता है।
18 नंबर, यदि A आइडेंटिकल विद A कॉमा B और B आइडेंटिकल विद C कॉमा D को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। तो सिद्ध करें कि AC प्लस BD इज इक्वल टू 0। देखिए AB, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है। क्यों? वो खुद कह रहा है कि A और B को मिलाने वाले रेखाखंड मूल बिंदु, यानी यहाँ 0,0 होगा, C नाम दे दीजिए, मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। A कितना है वो पता है कि A जो है A कॉमा B और कैपिटल B क्या है C कॉमा D। और ऐसे सिचुएशन में हम लोग जानते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब AB, लंब मतलब AC, आधार CB के होल स्क्वायर। AB निकालो, इसके लिए फॉर्मूला AB तो A माइनस C के होल स्क्वायर प्लस B माइनस D के होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि तो AB था। वैसे ही AC निकालो, AC A में से 0 घट गया तो A स्क्वायर डायरेक्ट बोलो, फिर B में से 0 घट गया तो डायरेक्ट B स्क्वायर बोलिए, इसका होल स्क्वायर प्लस CB निकालना, CB अंडर रूट, C में से 0 घट गया C स्क्वायर, D में से 0 घटा के स्क्वायर D स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। देखो हर जगह आपको रूट भी दिखाई दे रहा है, स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ रूट है स्क्वायर है कैंसिल, बच गया A माइनस C के होल स्क्वायर, B माइनस D के होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल तो बच गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल बच गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इधर A माइनस C के होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC प्लस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस में 2BD इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। कहीं गलती हो गया, कहीं गलती हो गया,
नहीं गलती नहीं हुआ, लग रहा था गलती हो गया। क्यों लगा ना, क्योंकि यहाँ साबित करना है प्लस में और आ गया है माइनस में। कोई बात नहीं, प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर सब कट गया, बचा कितना, माइनस में 2ac माइनस में 2bd इज इक्वल टू 0। यहीं पे डाउट लग रहा था, डाउट वाली कोई बात नहीं, आप -2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा ac प्लस में bd बराबर 0। बाद में -2 हटा देंगे तो ac और प्लस bd दो उधर चल गया इज इक्वल टू 0। तो यही तो प्रूफ करना था, ac प्लस bd इज इक्वल टू 0। 18 नंबर क्वेश्चन बन गया और 1 घंटा क्लास हो गया ना। देखिए आज जो भी हो ख़त्म तो ही करना ही है, जैसे भी हो। थोड़ा सा हम 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लें वो अलग बात है, लेकिन ख़त्म तो आज ही इसको करेंगे। आज के आज इसको ख़त्म करना है, चाहे जितना टाइम लगे, 3 घंटा 4 घंटा। देखिए 1 घंटा थोड़ा सा लगातार हो गया है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट क्या, ये वीडियो ख़त्म होगा, दूसरे वीडियो पे जैसे ही आप सर्चिंग के लिए जाइएगा वो ऑलरेडी चलते रहेगा। या हो सके कि 2 मिनट आपको 5 मिनट टाइम देंगे, चलो 5 मिनट का टाइम देंगे आपको। और 19 से हम स्टार्ट करते हैं। आज तो हर हालत पे इसको ख़त्म कर देंगे। तो 5 मिनट के ये ब्रेक लेते हैं यार, क्योंकि हमको बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है, भूख ने। तो जस्ट पानी पी के आते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपको तो कहीं जाना भी नहीं, हम भले ब्रेक ले रहे हैं, वीडियो भले टूट रहा है, लेकिन इसके तुरंत बाद आपको मिलेगा अगला वीडियो। हो सकता है अगला जो मिलेगा उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व रहेगा। वो हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा कितना जा सकता है, ऐसे कोशिश करेंगे 1 ही घंटा की वीडियो बने। तो जस्ट वेट एंड वॉच विद इन 5 मिनट।